This call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे हो? मैम चलो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन मैं कराऊंगी, बट आज ज्यादातर क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, तो सभी बच्चों के हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज नोटबुक और पेन लिए बिना क्लास में नहीं बैठना है, ठीक है? तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इस वीक का हमारा टॉपिक क्या था बच्चों? इस वीक का मेन टॉपिक था हमारा सेगमेंट, यानी कि वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने क्या करना है, दो पॉइंट लेने हैं, उन दोनों को इस तरह से मिला देना है, और ये जो एरिया कहलाता है ये क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। और ये भी दो टाइप का होता है, एक मेजर एक माइनर, एक दीर्घ और एक बेटा किसका माइक ऑन है? एक का है मैम। किस बच्चे का माइक ऑन है? माइक ऑफ करिए अपना। हाँ अभी ठीक है। चलो, किसी को इसमें तो डाउट नहीं था कि वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है? इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बस आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सेगमेंट और सेक्टर में। बेटा ये जो है ये हम डायरेक्ट मिला देते हैं इस तरह से करके। और सेगमेंट सेक्टर में क्या होता है, त्रिज्या खंड में क्या होता है, हम दो रेडियस लेते हैं, दो रेडियाई लेते हैं, दो त्रिज्याएं लेते हैं। दो त्रिज्याएं और चाप के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। जबकि यहाँ पर अगर हम आर्क के दो पॉइंट को सीधा मिला दे तो वो क्या बन जाता है? सेगमेंट बन जाता है, वृत्तखंड बन जाता है। तो ये बात सभी को पता चल गई है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं था? बताओ यस और नो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो सर्कल है यानी कि जो वृत्त है ना, इसका एरिया है आपका 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ लघु वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट का 50 होगा मैम, 50। वेरी गुड, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। शाबाश, वेरी गुड एवरीवन। तो इसी से रिलेटेड बच्चों एक आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, है ना? मैम 50 कैसे आया? हाँ वेरी गुड, इस तरह पूछना है कि 50 कैसे आया। बेटा ये क्या है पूरा का पूरा? अगर मैं बात करूं, हमें क्या दिया गया है? सर्कल का एरिया दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। ये है पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल का एरिया है। बेटा बताओ वृत्त का क्षेत्रफल ये है, यस और नो? यस मैम। उसमें से हमें क्या माइनस करना है? दीर्घ वृत्तखंड यानी कि मेजर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना है। जो हमें कितना दिया था क्वेश्चन में? 250। 250 बेटा 200 लिखा था ना मैंने यहाँ। तो आपको कौन सा एरिया बच गया आपके पास, बताइए प्रतीक? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट बच गया, और ऐसे आप माइनर सेगमेंट कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ठीक है। मैम अभी नहीं आया। अभी भी समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको ना अलग से बताती हूँ, एक मिनट। ये सर्कल आ गया आपके पास, ठीक है? एक सर्कल आ गया जिसका एरिया यानी कि सर्कल मतलब वृत्त, ठीक है? वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपको दिया गया है बेटा 200 कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस 250 में क्या आएगा बेटा? ये पूरा आ जाएगा एरिया। बताओ, ये पूरा जितना एरिया ये आ जाएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको प्रतीक? यस मैम। अब आपको और क्या दिया क्वेश्चन में कि ये जो मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट कौन सा वाला है? ये वाला मेजर सेगमेंट है। इसका एरिया कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अगर मैं ये वाला एरिया निकालना चाहूँ बेटा, ग्रीन वाला, तो कैसे निकलेगा? पूरे सर्कल का एरिया लिया जो कि कितना था 250, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं? उसमें से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, देखो मैं इरेज कर रही हूँ, इरेज करने का मतलब माइनस कर रही हूँ। कितना एरिया माइनस किया मैंने? 200 मैम। 200, तो माइनस करके कितना आ गया बेटा? 50 आ गया। अभी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? हमें पता है ये वृत्तखंड है, ये सेगमेंट है, और हमें ये भी पता है प्रतीक इसको क्या कहते हैं?
ये जो सेकंड वाली फिगर है इसमें जो शेडेड रीजन है ये क्या कहलाता है, सेगमेंट है या सेक्टर है? सेक्टर मैम। सेक्टर है, वेरी गुड। अब अगर इस सेक्टर में से मैं ये वाले एरिया को माइनस कर दूं, ये कौन सी शेप है? ट्रायंगल मैम। ट्राइंगल है। अगर मैं इतना एरिया माइनस कर दूं मेरे पास ये वाला एरिया यानी कि ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, बताओ यस मैम। आ गया ना। तो हम किसी भी वृत्तखंड का यानी कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, उसका जो हमारा सेक्टर होता है, त्रिज्या खंड होता है, उसका एरिया माइनस उसके अंदर जो हमारा ट्राइंगल में जो हमारा ट्राइंगल का क्षेत्रफल बनता है। बिल्कुल बेटा, सेगमेंट और सेक्टर दोनों डिफरेंट होते हैं। कैसे मैम बताना। आप इमेज ए को देखिए, इमेज बी को देखिए। ए क्या है, ए में कौन सा एरिया दिखाया गया है? सेगमेंट में। सेगमेंट दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है? सेक्टर। सेक्टर में। सेक्टर में याद रखो आपके पास क्या होंगे, क्या वो होंगे? सेंटर से जुड़े होंगे। सेंटर से जुड़े होंगे यानी कि रेडियस होंगे, वहां पर त्रिज्याएं होंगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, आर्क के 2 पॉइंट लेने, उन दोनों को आपस में मिला देना है। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो आर्क के 2 पॉइंट है उनको सेंटर के साथ मिलाना है, यहाँ पर उन दोनों को डायरेक्ट आपस में मिला देना है। दोनों में डिफरेंस पता चला? ठीक है, दोनों का एरिया कैसे निकलेगा वो पता चला? यस मैम। ठीक है। तो अब आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। अगर मैं आपको दे दूं कि ये जो त्रिज्या खंड है इसका जो एरिया है यानी कि ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये आपको मैंने दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके अंदर जो ट्राइंगल है यानी कि जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल मैंने आपको 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। मुझे बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, सेगमेंट का एरिया कितना होगा? 50 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपने ये 100 में से 50 को माइनस कर देना है। बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब यही बताओ समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सभी बच्चे ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर करेंगे, पोल में करेंगे। अब देखती हूँ कितने बच्चे ये क्वेश्चन ठीक करते हैं। एक मिनट रुकना बस, क्योंकि असेसमेंट में ये काफी बच्चों ने रॉन्ग किया था। आप लोग खुद से ही ट्राई करोगे। आपको किस किस का दिया है, आपको मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर देती हूँ। आपको ट्राइंगल का एरिया दिया है, त्रिभुज का एरिया दिया है, और उसके बाद त्रिज्या खंड का यानी कि सेक्टर का एरिया भी दिया गया है। और आपको किसका निकालना है, इसमें जो आपको ये वाला एरिया निकालना है। 3 बच्चों के आंसर आ गए और उन तीनों के ठीक है। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया, वेरी गुड। उन 11 बच्चों का ठीक है। 13 स्टूडेंट्स का ठीक है। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया उन सबका ठीक है। सभी बच्चे ट्राई करो बेटा, तब है फायदा इस क्लास का। जिन बच्चों का ऑलरेडी असेसमेंट में ठीक था, वेरी गुड। जिनका नहीं था उनके पास अब चांस है, अब आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। 15 ने कर दिया, सबका ठीक है, वेरी गुड। कौन कौन रह गया है लास्ट के 10 सेकेंड और? मैम तो बहुत इजी। एक बार आप बता दोगे प्लीज क्या क्या हुआ है? वो एक क्लास वो कट हो गई थी। ओके, मैं बताती हूँ एक बार, सबको करने दो, बट कोशिश क्या करो बेटा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, क्लास आपकी कट ना हो। ठीक है, लास्ट के 5 सेकेंड और 5, और ये मैं रिजल्ट ग्रुप में भी भेजूंगी। 5 4 3 2 एंड 1। और मैं ये भी देखूंगी किसका असेसमेंट में रॉन्ग था बट यहाँ पर उसने इंप्रूवमेंट करी है। चलो, सभी बच्चों ने ठीक है। तो हमें प्रिया आप ही बताइए, हमें कौन सा एरिया दिया गया है, कौन सा क्षेत्रफल दिया गया है? इस ट्राइंगल का एरिया दिया है, यस मैम। कितना दिया है? 150 154 ठीक है, सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको ये वाला एरिया भी दिया है, यानी कि इस सेक्टर का एरिया दिया है। कितना दिया है? ये है ना सेक्टर, ये एरिया कितना दिया है प्रिया? 200 मैम। 200 दिया है।
200 में से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास किसका एरिया आ गया? सेगमेंट का। सेगमेंट का एरिया आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कितना हो जाता है? सी 46 हो जाता है ना। तो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इसमें तो सब्ट्रैक्ट ही करना था ना, माइनस ही करना था। बात समझ में आई? ये बताओ किस किस का असेसमेंट में रॉन्ग था बट यहाँ उसने ठीक कर दिया है। वेरी गुड। तो इजी क्वेश्चन था ना, अगर आप इसे असेसमेंट में भी अच्छे से करते तो आप लोग कर सकते थे। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है बट उस वाले से डिफरेंट क्वेश्चन है, तभी आप सोचो कि दोनों में सेम ही करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। मैम वो पोल में तो मेरा क्वेश्चन रह गया अब। कोई बात नहीं बेटा, इस वाले का कर दो। ओके मैम। आपको क्या दिया गया है? आपको मेजर सेगमेंट का एरिया दिया गया है और सर्कल का एरिया दिया गया है। आपको माइनर सेगमेंट का यानी कि लघु वृत्तखंड का एरिया निकालना है। वेरी गुड। 6 बच्चों जल्दी जल्दी आंसर करो, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आगे तो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन आएगी। चलो 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, वैसे सभी बच्चों ने आंसर कर दिया और जहां तक मुझे लग रहा है सबका ठीक है। 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। बेटा आपको क्या दिया गया था? अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो आपको ये, अगर मैं कहूँ तो आपको ये वाला एरिया दिया गया था कितना? 150। और पूरे सर्कल का यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया था कितना? 175। इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाता है? 25 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा 50 और 125 कैसे आ रहा है आपका? ये तो ना ऐड करके आ रहा है ना माइनस करके आ रहा है। बात समझ में आ गई? बेटा प्रतीक आपने कैसे किया, आप मुझे बताइए, मैं क्लियर करती हूँ आपका डाउट। बताइए प्रतीक। मैंने 150 को 50 ले लिया। क्वेश्चन भी अब यहाँ से आपको एक और सीख लेनी है कि आप क्वेश्चन भी ध्यान से उतारो सब। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। तो ये भी मैं कहूँ, ये वाला क्वेश्चन भी असेसमेंट में 50% बच्चों ने ठीक किया था। तो अब समझ में आ गया सबको? और कितना इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? नो मैम। वेरी गुड। चलो अब मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे? ये आपकी वीडियो में क्वेश्चन था, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट था? कैसे करेंगे आप मुझे ऐसे ही बता दो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हम पहले किसके एरिया में से किसके एरिया को माइनस करना है? क्या हुआ, बताओ बताओ। पहले एरिया ऑफ मैम सेक्टर निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि सेक्टर का, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से किसको माइनस करेंगे? ट्राइंगल एओबी का एरिया, ट्राइंगल एओबी का क्षेत्रफल। बट आपको क्या दिया गया है? 60 डिग्री। तो ये कौन सा वाला ट्राइंगल हुआ, कौन सा वाला त्रिभुज हुआ? इक्विलेटरल। आपको दोनों में देखना है बेटा, आप हर बार ना सेम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अभी तक हमने वीडियो में 2 तरह के ट्राइंगल डिस्कस किए। है तो क्या ये हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। 60 का है मम्मी। 60 का है। तो अभी तक आपने वीडियो में सिर्फ 2 तरह के ट्राइंगल डिस्कस हुए हैं, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। 120 डिग्री या और जो भी अलग टाइप के होंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उनमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है कि हम जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सभी बच्चों को पता है। √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यानी कि √3/4 √3/4 a स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है? जो यहाँ का रेडियस है, ठीक है। और त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 14 into 14 इंटू 40। बस आपको फिर इसे सॉल्व करना है, √3 की वैल्यू √3 में रखनी है और इसे सॉल्व कर देना है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट था? नो मैम। पक्का? सभी को क्लियर था? यस मैम। वेरी गुड। सभी को अब
आपने मिस्टेक कहाँ कर रहे हो वो मैं बताती हूँ। आप कर रहे हो ट्राइंगल का एरिया निकालने में मिस्टेक। तो अभी आगे भी मैं वो चीज बताऊंगी। सभी को क्लियर है अच्छे से? यस मैम। चलो फिर जल्दी से ये वाला Yes, ma'am. क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको किसका एरिया निकालने के लिए बोला गया है वो भी ध्यान से देखो। सभी बच्चे ध्यान दो। आपकी क्लास 7 बजे स्टार्ट हो जाती है तो आपने लेट ज्वाइन नहीं करना है। अब जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो तो आपके बेटा निकल गए ना, वो आपको समझ ही नहीं आएंगे। बट फिर भी क्लास के एंड में रुक जाना, जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं उन्हें समझ कर ही जाना, जो बच्चे लेट ज्वाइन करें। समझ नहीं आया प्रतीक? प्रतीक क्वेश्चन पढ़ो, माइक ऑन करके क्वेश्चन पढ़ो। प्रतीक प्रतीक क्वेश्चन पढ़िए बेटा। In a circle of radius 7 centimeter and arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of triangle ABO. एबीओ। तो आप पहले मुझे ये बताइए एबीओ कौन सा ट्राइंगल हुआ? इक्विलेटरल मैम। इक्विलेटरल। और मैंने Equilateral. इक्विलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं? अभी अभी क्या फॉर्मूला बताया? √3/4 into ए स्क्वायर। और यहाँ पे ए क्या है प्रतीक? ये ट्राइंगल है ना जिसमें आपको रेडियस कितना दिया है? 7 दिया है। तो आप ए की वैल्यू क्या लोगे? 7। और √3 की वैल्यू क्या लोगे? 1.73. कैलकुलेट करोगे? मैम ये कैसे पता चलता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या कौन सा ट्रायंगल है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। तो अगर आप देखो बेटा यहाँ पर ये कितने डिग्रीज का एंगल है? 60 डिग्री का। अगर मैं इसकी बात करूं ये 60 डिग्री का एंगल है। और मुझे बताइए क्या AO और OB दोनों इक्वल है? यस मैम। क्योंकि ये दोनों रेडियस है। ठीक है। Yes, दैट्स मीन जो बेटा साइड्स इक्वल होती हैं, जो भुजाएं इक्वल होती हैं, उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल x आ गए। मैं Yes, आपको ma'am. बहुत डिटेल वाली चीज बता रही हूँ। तो जब आप 60 + x करोगे वो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो जहां से x किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री के। तो ये तीनों एंगल्स कितने डिग्रीज के आ गए? 60. और जिसमें तीनों एंगल्स और तीनों साइड बराबर होती है वो कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। ओके ओके वेरी गुड। जैसे प्रतीक पूछ रहे हैं छोटे छोटे से डाउट, वैसे सबने पूछने हैं अपने डाउट। अभी तक 4 ही बच्चों ने किया ये क्वेश्चन। 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी बच्चों क्लास ये। अब आगे क्या क्या हुआ करें जी? मैम? आपका डिफरेंट आ रहा है आंसर? यस मैम। बेटा 84.77 को 4 से डिवाइड करके देखो। दोबारा बताऊंगी क्वेश्चन। नाजिया है ना? नाजिया बेटा ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? बताइए। मैंने देखो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे √3/4 A स्क्वायर। तो यहाँ पे A कितना लेंगे हम? A लेंगे 7। ठीक है बेटा। अगर आपको ना ये क्वेश्चन देखो, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं पता चला ट्राइंगल्स के बारे में या ट्राइंगल जो भी है, आपको कोई भी बेसिक सी चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे नाजिया ने पूछा, प्रतीक ने पूछा, तो आप लोग माइक ऑन करके बता दो मैम मुझे नहीं पता कि इसको सॉल्व कैसे करना है, मुझे नहीं आ रहा है कि डिवाइड कैसे करना है। ठीक है बताओ। क्योंकि अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया है और उतनी टफ कैलकुलेशन इसकी शायद है नहीं। अंजलि बेटा अपने ऑप्शंस देखो। हम 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर देते हैं।
अंशु आपने प्रिया, दीपिका, निर्मल, निर्मल ने कर दिया? कर दिया मैम। वेरी गुड, 12 बच्चों ने करा है बेटा। प्रतीक नहीं हुआ बेटा सॉल्व? हो गया मैम। अच्छा, नोटबुक नोटबुक दिखानी है प्रतीक आपने? नो मैम, कोई और दिखा दो। नहीं नहीं, कोई और क्यों दिखाएगा, रुकिए। चलिए प्रतीक आप मुझे बताइए, हम √3 की जगह क्या लेंगे? मैम 1.7, 1.73। ठीक है। और मैंने क्या बताया था, ए की जगह क्या लेते हैं? जो उस सर्कल का रेडियस होता है। तो यहाँ रेडियस कितना है? 7 मैम। 7 दिया गया है, ठीक है। 7 इंटू 7 ये दिया गया है। 7 इंटू 7 कितना हो जाता है? 49। 49। 49 मैम। आप मुझे बताइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा प्रतीक? 84.77 मैम। 84.77। इसको 4 से डिवाइड करो बेटा। 21.19 ऑप्शन सी। प्रतीक को करने दो, खुद प्रतीक खुद करेगा। 15 बच्चों ने किया है मेरे अभी भी आंसर। अब वो बच्चे बताओ जिनसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन। नाजिया आपसे हुआ? बताओ प्रतीक मैम हुआ सॉल्व? 21.1925। हाँ, तो उसे हम 21.18 तक रख देते हैं, जितने हमारे पास ऑप्शन है, जितने भी हमारे ऑप्शन दिए गए। अब बात समझ में आई सबको? यस यस मैम। क्लियर है? क्लियर है एकदम? यस मैम। तो नोट Yes, कर लो, ma'am. 21.9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने इसका आंसर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले आप। क्लियर है सबको? कोई बच्चा ऐसा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो? नो मैम। सबको क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, लेकिन आपको क्या पूछा गया है इसमें? किसका एरिया पूछा गया है? सेगमेंट का एरिया पूछा गया। तो आपको ना पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ 1 मिनट में। अभी हमारा आंसर कितना आया था बेटा? 21.19। ए ओ बी का एरिया कितना आया था? यस मैम। है ना? एंड 21.19। आप ये ले ही लोगे। अब आपको कौन सा एरिया निकालने की जरूरत है प्रतीक? सेगमेंट में। हाँ वेरी गुड, उसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, ठीक है। ये एरिया निकालो और उसमें से 21.19 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करो सब बच्चे। और ये वाला क्वेश्चन शायद अगर मैं देखूं, मैम एक बार समझा दो। अच्छा 1 मिनट। किसने बोला था समझाने के लिए? प्रतीक। चलिए प्रतीक, आपने वो चीज बिल्कुल ठीक बोली कि हमें किसका एरिया निकालना है इसमें पहले, सेगमेंट। ठीक है। सेगमेंट का, सेगमेंट का एरिया तो हमसे पूछा गया है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है? सेक्टर का एरिया, ठीक है। सेक्टर के एरिया में से, यहाँ पर देखो एक मिनट, मैं आपको इससे बताती हूँ, बाकी सब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड। देखो बेटा, हमें ये वाला एरिया निकालना है प्रतीक, ये है सेगमेंट। प्रतीक यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ साइड में बना लेती हूँ। आप, ये कौन सी शेप होती है सेगमेंट से पहले? सेक्टर मैम। सेक्टर होता है, त्रिज्या खंड होता है, ठीक है। उसमें से अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा जो आपको चाहिए। आपके पास ये वाला, ये बचेगा ना बस। यस मैम। तो आप मुझे बताओ इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे पूरे? सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैम यही नहीं पता। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री मैम। 60 डिग्री। बेटा क्या चल रहा है ये? ओके, तो 60 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर पाओगे प्रतीक? यस मैम। ठीक है। 7 इंटू 7 माइनस 21.11। किस किसने कर दिया अब मैं देखती हूँ। 5 बच्चों ने आंसर किया ये।
ये वाला क्वेश्चन बस 11 बच्चों का ठीक था, तो इसलिए बाकी सब बच्चों के पास चांस है। आप अभी इस क्वेश्चन को ठीक करके अच्छे से समझ लो। ओके, वेरी गुड। प्रतीक कर पा रहे हो? यस मैम। देखो यहाँ पर आप 6 6 जा 36, 7 से 7 कट गया, 2 3 जा 6, 77/3, 77/3 माइनस 21.89, इसको सॉल्व कर सकते हो। 77/3 77/3 को भी पॉइंट में बदल के माइनस कर दो। वेरी गुड अंजलि। अंजलि ने किसने काफी बच्चों ने पहले कर लिया था, तो उन्होंने काफी जल्दी कर लिया था। वेरी गुड बच्चों। किस किस बच्चे से ये क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं हो पाया था? ओके, अभी आ गया समझ में अंजलि? यस मैम। वेरी गुड। चलो प्रतीक कर पाए क्वेश्चन बेटा आप ये? नो मैम। प्रतीक यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है। 77 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 77 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 25.66। उसमें से 21.19 को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये चीज समझ में आई प्रतीक? यस मैम। ये चीज समझ में आ गई? तो बस इसके आगे हमने वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व भी किया है। आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा था? यस मैम। ठीक है, अभी समझ में आया? ये डाउट है? बताओ बताओ। नो मैम, आ गया। आ गया है समझ में? बताओ सारे बच्चे, सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट कि नहीं? यस मैम। यस मैम। ऐसे ज्यादातर बच्चों ने। अब बताओ, अब सबको समझ में आया? जिन बच्चों का रॉन्ग भी हुआ है पोल में, 3 4 बच्चों ने रॉन्ग किया है। ठीक है, अब आती हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जो मुझे लगता था कि पूरी क्लास ठीक करेगी। बच्चों, ये कौन सा ट्रायंगल होता है, ये कौन सा त्रिभुज होता है? राइट एंगल। राइट एंगल मैं आपको ना बताऊं, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो कोई भी, भले ही राइट एंगल ट्रायंगल हो या समकोण त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 L बेस into B। लेंथ इंटू हाइट, सॉरी। यस। और मैं इसे अगर हिंदी में लिखूं, आधार गुणा ऊंचाई, है ना? अब जो राइट एंगल ट्रायंगल, जो समकोण त्रिभुज होता है, उसकी ऊंचाई बेटा यही होती है। ठीक है, अगर Yes, ma'am. तो इसलिए हम इसमें ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर मैं आपको ये वाला ट्रायंगल दे दूं, ठीक है, मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो जब तक आपको ऊंचाई ना पता हो? इसमें ऊंचाई क्या लोगे आप? ए बी सी है, अगर ये ऊंचाई कौन सी साइड लोगे? ले लेंगे मैम। क्या ये फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें? ये फॉर्मूला Yes. इसमें नहीं लग सकता, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? मैम हाइट ही नहीं है। हाइट नहीं है। हाइट नहीं है। सारे बच्चे इस बात को समझ रहे हो? यस यस मैम। यस। देखो, इसका मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी ना ये हट होती है, हट एक झोपड़ी टाइप, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस घर की ऊंचाई जो है वो ये ग्रीन वाली लाइन होगी, या ये अगर हम कहें ये ब्लू वाली लाइन होगी? ग्रीन वाली। ग्रीन वाली इसकी ऊंचाई होगी ना। आप ये तो नहीं कहोगे कि ये इसकी ऊंचाई है। तो वैसे ही जो दूसरे वाले त्रिभुज होंगे, उनमें ये ऊंचाई नहीं होगी। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ऊंचाई ले लेते हैं। बेटा, हमें चाहिए क्या? यहाँ पर एक लंब चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। ये अगर हमें दिया है, ये अगर हमें दिया है, तभी हम, अगर आपको ये दे दिया है, मान लो ये BD है और BD 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जितना भी दिया है, अब आप ये वाला फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब अगर आपको क्या दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है,
अगर मेरे को पुराना वाला ये एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल है। मुझे आप बताइए इसमें हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण क्या होगा बच्चों? कौन सी वाली साइड कर्ण होगी? इसके सामने वाली। हाइपोटेन्यूज। मैम इसके सामने वाली जो टेढ़ी लाइन अभी वो तो ये इसके सामने वाली साइड होगी। तो हम Yes, ma'am. फॉर्मूला, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/2 इंटू 1/2 गुणा ये होगा AOP। इसका एरिया अब निकल जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस तो कैसे निकालना है एरिया? क्लियर है पक्का? यस मैम। यस वेरी गुड। तो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। और ये वाला क्वेश्चन सच में बताऊं ये बहुत ही कम बच्चों का सीखता है। और ये ना ऐसा क्वेश्चन है जो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये क्वेश्चन करने में। 1 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। वेरी गुड। इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट वो लगेगा क्या? ये मैं अब आप खुद बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? लगे तो गा मैम, लेकिन इसमें तो नहीं एक लगेगा। 1 मिनट नहीं लगेगा। और आपको डाउट क्यों है? ये कौन सा ट्राइंगल है? मैम बोलो बेटा, कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल तो लग नहीं रहा। यस मैम, और 90 डिग्री दे रखा है इसमें। कुछ समझ नहीं आ रहा। यस एक मैम। बात बताइए, जब आपको 90 डिग्री दिया हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है? मैम इसमें वो फॉर्मूला लगेगा 1/2 POOR। बिल्कुल ठीक बोला प्रतीक ने। आप चाह रहे हो कि इसका सिंबल ऐसे बना हुआ होना चाहिए था, ऐसे? नो मैम। आपको ये देखने में 90 डिग्री नहीं लग रहा है शेप की वजह से। आपको Yes, ma'am. 90 डिग्री दे दिया तो मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, बात समझ में आई? जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हमेशा ऐसे ही बना हुआ हो बच्चों। जरूरी नहीं है 90 डिग्री ऐसे ही बना हुआ हो हमेशा। इसको थोड़ा सा मैं घुमा दूं, टिल्ट कर दूं, ये भी 90 डिग्री हो जाता है। आप ट्राई करके देखना। जो चांदा होता है ना, चांदा से ड्रॉ करके देखना, आप कैसे भी बना सकते हो बेटा 90 डिग्री। प्रतीक, हुआ ये क्वेश्चन? हाइपोटेनस दे रखा है क्या? बेटा उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत है? मैम हो गया। एक हो गया मैम। जरूरत है हाइपोटेन्यूज की, करंट की जरूरत है? नो मैम। मैम टू बी ऑनेस्ट मेरे को समझ नहीं आया। वेरी गुड। ऑनेस्ट ही रहना है मेरे साथ। किस किस को समझ में नहीं आया? बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बताना है कि समझ में नहीं आया। ये बेटा क्या है? मैम कॉल ऑप्शन 1 मत करना, बाद में समझ ले कर दूंगी। नहीं ऐसे नहीं करना, मैं पूरा करवाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगी। प्रतीक ऐसे नहीं करना है, ठीक है? यस ये मैम। कौन सा ट्राइंगल है इतनी बात मुझे बता दो। राइट एंगल। ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, इतनी बात पता चल गई? यस मैम। इतनी बात, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। और इसका हाइपोटेन्यूज Yes. क्या है, यानी कि कर्ण क्या है? PR। PR इसका कर्ण है, यानी कि हाइपोटेन्यूज है। एरिया निकालने के लिए इस साइड की जरूरत है हमें? नो मैम। तो बाकी दोनों साइड ये OP कितने सेंटीमीटर है? 12। 12। यस मैम। बेस और हाइट पता चल गई? ओके यस मैम समझ में आ गया। अंजलि? यस मैंने तो कर ही दिया। कर दिया था। प्रतीक ने ये क्वेश्चन सबसे पहले किया है ना प्रतीक? 72। यस मैम। देखो फॉर्मूला तो मैं आपको अभी बता दूं काजल, फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगा के वैल्यूज भर के कर दो, बट आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना, तब मैम क्लास का। मैम इसमें वो थीटा वाला भी तो लगेगा ना? कौन सा थीटा वाला? थीटा अपॉन 360 मैम। अच्छा बेटा एक मिनट बेटा, एक मिनट। आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसका एरिया पूछा गया है? ट्रायंगल का मैम। बेटा सिर्फ ट्राइंगल पूछा है ना, तो ट्राइंगल का एरिया निकालो। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन वो कब लगता? जब आपसे सेगमेंट का एरिया पूछा जाता, वृत्तखंड का। अभी बस ट्राइंगल का एरिया पूछा है, उतना काम करो और आगे बढ़ो। वेरी गुड। बताओ सारे बच्चों को अभी समझ में आया? यस यस मैम।
सारी से बताओ Yes, जिन्होंने ये असेसमेंट टेस्ट में गलत किया था। पता नहीं मैम क्या किया। याद नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, तुक्के से भी किया होगा कुछ ने आंसर, बट अभी समझ में आ गया एकदम। यस मैम मैम। अब ये क्वेश्चन इतने इजी लग रहे हैं और असेसमेंट में बहुत हार्ड लग रहे थे। बेटा क्योंकि आपने बहुत सारे उसके पॉइंट्स हैं। चलो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपके पास सेंड किया था। बेटा शिखा आपने मुझे कुछ सेंड ही नहीं किया है, ओ सॉरी, यस मैम, यस मैम। वो आपने अपने ही डिवाइस पे सेंड कर दिया था। अच्छा चलो ठीक है, अभी सब बच्चों को समझ में आ गया, बट बहुत कम बच्चे पोल में आंसर कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? चलो अब इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर अच्छा आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसी में आपने सेगमेंट का एरिया निकालना है, वो भी कैलकुलेट कर लोगे ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देना। अभी ये वाला क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया था? समझ में आ गया था? वेरी इजी क्वेश्चन था। वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको नहीं समझ में आया था। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, एक घोड़ा इस वाले पॉइंट के कोने में बंधा हुआ है, ठीक है, एक स्क्वायर की शेप का, एक वर्ग की शेप का आपको मैदान दे दिया गया, उसके एक पॉइंट पे हमने घोड़ा बांध दिया है और उस घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। तो वो सिर्फ इतने एरिया में घास चर सकता है, इसमें किसी को कोई डाउट है? सिर्फ ये एरिया ऐसा होगा जिसमें वो घास चर सकता है। ये क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था सबको? अभी समझ में आ गया? बताओ यस और नो। नहीं No, समझ ma'am. में आया? कोई बात नहीं। यहाँ पर बेटा एक क्या बना हुआ है? घोड़ा बना हुआ है, और ये 5 मीटर लंबी क्या है उसकी? क्या है प्रतीक? रस्सी रस्सी है। रस्सी बेटा में अगर एक पॉइंट पे घोड़ा बना हुआ है तो वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ जा पाएगा, यहाँ तक जा पाएगा, यहाँ तक जा पाएगा, इतना जा पाएगा। मतलब ये वाला एरिया ऐसा होगा ना जिसमें वो घास चर सकता है। बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इतना एरिया ऐसा होगा जिसमें वो घास चर सकता है। अगर आप अब आप मुझे पहले ये बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। सभी बच्चों को पता है, क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर है, एक वर्ग है। वर्ग के चारों कोणों का जो चारों कोण होते हैं, चारों एंगल होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं। अब इस पे ध्यान देंगे सब बच्चे। ये क्या बन रहा है? ये कौन सी शेप बन रही है? कौन सी सेक्टर शेप? मैम। सेक्टर। वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड। बताओ बच्चों, सेक्टर है, त्रिज्या खंड है, यस मैम। ठीक है। अगर काफी बच्चे भी कंफ्यूज भी होंगे, अगर मैं इसे पूरा देखूं तो ये क्या शेप है? सर्कल। सर्कल है। सर्कल। और ये क्या हो गया फिर? सेक्टर। सेक्टर हो गया। और अगर हम देखें, ठीक है, जिसमें एंगल कितना है, थीटा कितना है? मैम इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, थीटा अपॉन 360 इनटू यहाँ। पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। पाई आपको कितना लेने बोला है? 3.14। अब बताओ आर क्या लोगे? 5 लोगे कि 15 लोगे? मैम हम फाइव 5 मैम। बस, और इसे थीटा कितना लेंगे? 90 मैम। डिग्री। 90 डिग्री। कर दोगे सॉल्व? यस मैम। नो बताओ सबको समझ में आया? मुस्कान बेटा समझ में आ रहा है? दीपिका? यस मैम। मैम एक बार सॉल्व कर। अच्छा सॉल्व करके बता दूं? ठीक है, हमने 0 से 0 काट दिया, यहाँ पर आ गया 1/4। इतनी बात समझ में आई? 3.14 को क्या लिख सकते हैं? 314/100 लिख सकते हैं। 5 Yes, इंटू 5 25। इन दोनों को आपस में काट दिया, 4 आ गया। इतना समझ में आया प्रतीक? यस। ठीक है, 2 2 जा 4 और इसको कट किया तो 157। अब आपने 157 को 8 से डिवाइड कर देना है, बस आ जाएगा आपका आंसर। बताओ समझ में आया प्रतीक? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको असेसमेंट वाला क्वेश्चन देती हूँ, ये वाला। ठीक है, अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। सभी बच्चे
जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और पोल में आंसर करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन पूछो। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। ये सिर्फ 12 बच्चों का ठीक था। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबका ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। हाँ नाजिया बताइए। मैम एक बार ये क्वेश्चन समझा दो। ठीक है नाजिया, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? एक रेक्टेंगल दिया है बच्चों, एक आयत दिया है। रेक्टेंगल के भी चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं नाजिया? 90। 90 डिग्री के होते हैं। और आपको क्या दिया है कि घोड़ा एक पॉइंट पर बंधा हुआ है। अब मान लो घोड़ा इस पॉइंट पे बंधा हुआ है और उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 14 14 मीटर। तो वो इतने एरिया में घास चर सकता है। अब ये कौन सी शेप बन गई नाजिया बेटा? मैम आपकी आवाज है ना डबल डबल आ रही। हाँ वो किसी बच्चे ने माइक ऑन किया था उस वजह से आ रही थी। अभी ठीक आ रही है ना नाजिया? बच्चे समझ में आया कौन सी शेप बनी? डन मैम। नाजिया आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? थीटा बाय 36 वेरी गुड। थीटा कितना है? 90 डिग्री। और आर? मैम आर नहीं पता। देखो यहाँ पे 14 मैम। हाँ बिल्कुल। वेरी गुड प्रतीक। प्रतीक आज मुझे लग रहा है आप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यस मैम। वेरी गुड। अगर आप इसी तरह रिकॉर्डेड वीडियोस भी बच्चों ध्यान से देखोगे ना, मैं चाहती हूँ कि जब आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखो ना उसके बाद आपको जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट लगता है ना आप तभी मुझसे पूछ लो, कि ताकि असेसमेंट टेस्ट से पहले ही आपको समझ में आ जाए वो चीज। बिल्कुल वेरी गुड अंजलि। अंजलि ने ये पॉइंट कैच कर लिया कि 70 into 30 तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया क्वेश्चन में, इसका कोई रोल ही नहीं है। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में 15 का कोई रोल था नहीं था, हमने कहीं यूज किया नहीं किया। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, क्वेश्चन को फ्रेम किया गया क्योंकि इसका पार्ट 2 भी बन सकता है। चलो 13 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। इसकी तो कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं थी बच्चों। थीटा कितना? यस मैम बिल्कुल इजी। 90 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया 1/4। 2 2 जा 14 और ये आ गया 11। 11 की मल्टीप्लाई 14 से कर दो बच्चों, कितना आंसर आ गया? 154। 154 मीटर स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई? यस मैम। अब मैं बताती हूँ, अगर आपको आगे जाके आप इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि अगर आपसे ये वाला एरिया पूछ लिया जाए जिसमें वो घास नहीं चल सकता, तब आप क्या करोगे? रेक्टेंगल का यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, उसमें से 154 को माइनस कर दोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आगे हम करेंगे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? मैम हाँ थोड़ा सा हिंट देना एक बार मैम। किस चीज का? कोई क्वेश्चन दे दो। जो मैंने अभी बोला? यस मैम। देखो इसी में बता देती हूँ। मुझे बताओ इस वाले रेक्टेंगल का इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 2100। अरे रेक्टेंगल का बच्चों, आयत का लंबाई Yes, ma'am. लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, Yes, उसमें से आप किसको माइनस कर दोगे? 154। 54 को आपका आंसर आ जाएगा, ये ग्रीन वाला एरिया। ओके मैम। ठीक है, वैसे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन भी। अब ये वाला क्वेश्चन करो। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे कर सकते हैं? जल्दी से देखो। बताओ बताओ, कर सकते हो? मैम कर लेंगे। जल्दी से यस मैम लेट अस ट्राई। किसी ने कर भी दिया? किस बच्चे ने कर दिया? किसने किया अभी आंसर? अंशु, अंशु सही किया आपने? एक बार चेक करो आंसर।
अच्छा चैट में मत लिखो अभी आंसर, चैट में मत लिखो। क्या करना है मैम, समझाना है क्या? एरिया, यहाँ पर जो शेडेड रीजन है यानी कि जो छायांकित क्षेत्रफल है उसका एरिया निकालना है। अब ये क्या दिया गया है आपको, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसकी साइड कितनी है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। और ये कौन सी शेप हुई, ये कौन सी शेप हुई, राइट एंगल। सेक्टर है मैम। सेक्टर है। ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90। 90 डिग्री का। बस मेरा ऐसी बात। आंसर आंसर नहीं बताना अभी, करने दो मैम, सबको, वैसे ज्यादातर ठीक ही मैम है। मेरा आंसर गलत आ रहा। गलत आ रहा है, बताओ आपने क्या किया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा। मैम थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई कितना, सॉरी थीटा कितना लिया है, मैम 90 अपॉन 90 360 आर कितना लिया है, आर 7 into 7। आपका आंसर कितना आ रहा है, मैम 154। आपने कुछ ना कुछ भूल गए आप डिवाइड करना। मैम जो जिन्होंने मैम कमेंट में आंसर दिया था ना मैम, मेरा उनसे डिफरेंट आया है। आई नो, मैम वो बी वाला गलत है। इसीलिए मैंने बोला था बेटा एक बार इतनी जल्द। अंशु, अंशु आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा, मैम इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये तुक्का था। प्रतीक, हाँ अंशु आप बताइए। वर्ग का और त्रिज्याखंड का मैम। वर्ग का, अच्छा अच्छा मैं समझ गई आपने क्या किया है। वर्ग का बेटा, वर्ग के क्षेत्रफल एरिया की जरूरत क्यों थी, आप पहले मुझे ये बताइए। मैम वर्ग का निकाल कर त्रिज्याखंड का घटा दिया मैम। देखो, अच्छा ठीक है अंशु, मैं आपको समझाती हूँ। आपने क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल लिया, ठीक है, तो उसमें ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा, ये पूरा है ना अंशु, यस मैम। बताइए बेटा, आ जाएगा। और उसमें से आपने किसको माइनस किया बेटा अंशु, आपने त्रिज्या त्रिज्याखंड का। के क्षेत्रफल को माइनस किया। तो मुझे बताइए आपने कौन सा एरिया निकाला, आपने निकाला ये वाला एरिया। आपसे कौन सा पूछा गया था, ये वाला एरिया। ग्रे वाला पूछा था कि रेड वाला पूछा था क्वेश्चन में, ब्लैक वाला। ब्लैक वाला पूछा था ना। बात समझ में आई कहाँ मिस्टेक हुई है। तो इसमें हमें वर्ग की जरूरत ही नहीं थी, आपको सिर्फ किसका एरिया निकालते बेटा अंशु, त्रिज्याखंड का। त्रिज्याखंड का, और वो आपने कैलकुलेट कर ही लिया था। वो कितना आया आपका बताइए, पाई की जगह 22/7, 7 into 7, 38.5 मैम। बिल्कुल ठीक, और आपका आंसर सही आ गया। आपको जरूर, अगर आपसे पूछा जाता ना ये वाला क्षेत्रफल बताओ, तब जैसा आपने किया वैसा करना था। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है अंशु। यस मैम। बताओ सारे बच्चे आ रहा है आप सभी का आंसर 38.5। यस मैम। कोई बच्चा ऐसा जिसका नहीं आ रहा है, सभी बच्चों ने वैसे ठीक है, बट जिन बच्चों का अगर नहीं हुआ, 2-3 बच्चे ऐसे हैं, वैसे सभी का ठीक है। अंशु का पता चल गया मैं अंशु ने क्या मिस्टेक करी थी, वेरी गुड अंशु। आ गया मैम। सभी का आ रहा है, अच्छा आपका भी आ गया बेटा, आ गया मैम। आ गया ना, वेरी गुड। अब समझ में आ गया। यस यस मैम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बेटा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में आपसे कौन सा एरिया पूछा गया है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करो, आगे तो बहुत अलग अलग टाइप के है। क्लियर है यहाँ तक सबको, यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब बताओ ये वाला एरिया, ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया था, साथ साथ। इजी था ये क्वेश्चन, यस मैम। है ना। नो मैम। बेटा अगर देखा जाए, देखने में मुश्किल लग रहा है। आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा कलर के, कौन से कलर का एरिया पूछा गया है पहले, पर्पल में। पर्पल वाला, वेरी गुड। और वो पर्पल एरिया कैसे निकलेगा, जब आपको पहले ये पता करना पड़ेगा,
ये थीटा कितना है, बताओ थीटा कितना है। मैम मैम ये 60 डिग्री। हाँ, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने हिस्से हुए हुए 60 है ना, 6 हिस्से हुए हुए। तो आप 360 को कितने से डिवाइड करोगे, 6 से मैम। 60 से। तो आपके पास ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, जब आपको ये पता चल गया, आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे और आप इसका एरिया भी निकाल लोगे, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 यस 6 से मल्टीप्लाई करना है। और जो एरिया आ जाएगा फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 पॉइंट जितने रुपीज सॉरी रेट दे रखा है। मल्टीप्लाई करना। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी। बात समझ में आई, कर लोगे ना। यस मैम। ट्राई करना, Yes, ट्राई करना इस क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की। ठीक है, खुद से सॉल्व करने की। और ये वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ था, आप चाहे तो वीडियो को दोबारा प्ले करके भी देखना, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना। ठीक है, बताओ यस और नो। ओके मैम। ठीक है, अब ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन था, वाइपर वाला। इसमें किस किस को डाउट था, और इससे मैम मेरा आ तो गया था लास्ट में मैम, ये नहीं होते उसको जोड़ना होता है मैम, डबल करना होता है, हाँ, उसमें गलत हो गया। उसमें गलत हो गया। तो इसमें Yes, आपको मैम ये क्या मेरा सीधे 2 से मल्टीप्लाई करना था, किसको, 115 115 बटा 360 पाई। इसमें पाई की वैल्यू शायद 3.14 लेने के लिए बोली गई थी, 25 इंटू 25, और आपका आंसर आ जाता। बस इतना सा काम करना है। मैम पीछे वाले का आंसर क्या था? बेटा आंसर तो मुझे याद नहीं, वो कैलकुलेट करके देखेंगे। एंड में रुक जाना, हम उसे मैम solve मैंने किया था ये। कर लिया था। मैम मैंने अच्छा, किया था, मेरा आंसर गलत आ रहा था मैम। अच्छा, किसी का जो असेसमेंट वाला क्वेश्चन था उसकी बात कर रहे हो? नो मैम। फिर मैम ये मैम ये 3.1 वीडियो में था ना। हाँ हाँ हाँ, वीडियो में था, तो आपका अलग आ रहा था। मैंने ये किया था तो मेरा आंसर गलत आ रहा था। थोड़ी बहुत हाँ। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई होगी बेटा। मैम ये 3.14 कहाँ से आया है? मैम बेटा पाई की वैल्यू, तो ये क्वेश्चन में ना बोला गया था कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है इसमें। हाँ, कहाँ मैम पे ये दे करा रखा दो। है? क्या हुआ, करवाऊंगी क्वेश्चन। मैम ये कहाँ पे दे रखा है Yes, ma'am. पाई की वैल्यू 3.14? क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये पाई की वैल्यू हमें इतनी लेनी है। ठीक है, ठीक है, मैं करवा देती हूँ इसको। ये तो समझ में आ गया ना बेटा, 2 इंटू 115 बटा 360 इंटू 3.14 इंटू यस मैम आ गया। ठीक है। अब हाँ। आप इन दोनों को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 23, और यहाँ पर 72 आएगा। यस मैम। और इसको आप क्या लिख लोगे, 100। 25 इंटू 25। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, और आप क्या करोगे, इसे भी 2 से डिवाइड कर दोगे, ये 157 आ जाएगा। बताओ इतना समझ में आया। यस मैम। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 23 इंटू 157 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 72। अभी आप इतना इतना हो गया था मैम मेरा। हाँ, बस आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, क्योंकि आपस में कुछ भी कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता। पहले आप 23, 157 और 25 को मल्टीप्लाई करना, फिर 72 से डिवाइड करना। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन था जो इसी से रिलेटेड, ये कितने बच्चे कर पाए थे। और इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के बहुत इजी क्वेश्चन बनाया था कि आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना करवा। इसमें भी आपको क्या करना था, 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी बताओ, 20/360 इंटू ये आ जाएगा। बस अब आपको है ना, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 3 से 3 कट के अब आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई कर लेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन तो सबका ठीक होना चाहिए था ना, ये वाला क्वेश्चन तो सबका ठीक होना चाहिए था। बताओ अगर इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को। नो मैम। ये 2 इंटू क्यों आया? 2 इंटू क्यों आया बेटा, कितने वाइपर्स है हमारे पास, 2 मैम। 2 वाइपर्स है। एक वाइपर का एरिया कितना है, थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर। तो 2 वाइपर्स का कितना हो जाएगा? यस मैम। मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ सारे बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ये क्वेश्चन मैम सॉल्व भी कर दिया। हाँ, पूल में क्वेश्चन मैंने ऐसे ही करा दिया था क्योंकि इजी सा क्वेश्चन था ना, इसमें बस मल्टीप्लाई करनी थी। बताओ सभी को समझ में आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। इसका आंसर देने क्या? क्या हुआ? मैम इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है बेटा? अब तो मल्टीप्लाई करनी है ना। बताओ। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप लोगों से। मैम मेरा तो 462 आया है। 462 कैसे आ रहा है? 44 इंटू 21 करो। प्रतीक फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा आंसर। ओ हाँ ठीक है ठीक हाँ है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आप लोग ये वाला करो, देखते हैं कितने। ये डाउट है मैम, हाँ बताइए। इस क्वेश्चन का डाउट है। ज्यादा। इसी क्वेश्चन का डाउट है? यस मैम। अच्छा एक मिनट। चलो, जितने बच्चों को समझ में आ रहा है, अभी पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। ये एक पंखा है जिसमें क्लॉथ का कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट वुडन वाला है, लकड़ी वाला है। आपसे क्वेश्चन में किसका एरिया पूछा है? क्लॉथ वाला। क्लॉथ वाले का, यानी कि हम इसे इजी लैंग्वेज कर रहे हैं। ये रेड कलर का एरिया हो गया और ये समझ लो ब्राउन कलर का एरिया हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये शेप कौन सी है, पहले आप मुझे ये बताओ। सेक्टर। सेक्टर। पता नहीं क्या हो गया, अजीब अजीब शेप बन रही है मुझसे। ये सेक्टर है। ये सभी बच्चों को पता है ये कौन सी शेप है? त्रिज्या खंड है ना? अब ये त्रिज्या खंड है जिसमें आपको क्या दिया गया है? अच्छा, एक वर्ड और है यहाँ पर, चतुर्थांश, और इंग्लिश में हम इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। इससे आपको क्या समझ में आया? मैम इसके 90 डिग्री के होंगे क्या एंगल? बिल्कुल, ये हमने लास्ट डाउट क्लास में भी मैंने आपको समझाया था। चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? सर्कल का, वृत्त का 1/4 1/4 वाला पार्ट, बताया था ना? तो सर्कल का 1/1/4 क्या हुआ? 90 डिग्री। याद है डाउट क्लास में पिछली बार बताया था क्वाड्रेंट का मतलब, चतुर्थांश का मतलब? यस मैम। आ गया? कितना आ गया थीटा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब इस पूरे का रेड प्लस ब्राउन का एरिया कैसे निकलेगा? हम 28 रेडियस को ले लें। रेड का एरिया, रेड प्लस ब्राउन, रेड प्लस ब्राउन की लंबाई कितनी है? हम 28 है, रेडियस की जगह 28 ले लेंगे। जगह क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, पहले आप ये कैलकुलेट करोगे, उसमें से कौन सा वाला माइनस करोगे? हम वो वुड वाला माइनस करोगे। अब मुझे बताओ वुड वाला एरिया कैसे निकलेगा? हम ऊपर वाले में से माइनस करें। अरे वुड वाला एरिया ध्यान से देखो, सोचो इसको हम रेडियस की जगह 14 बिल्कुल वेरी गुड। 90/360 इंटू पाई, रेडियस की जगह 14 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस कर दो, आपके पास रेड वाला आ जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, अंशु ने कर भी दिया। अंशु आपका ठीक था? चलो देख लेंगे, अंशु ने कर दिया है आंसर, बाकी सब बच्चे हम कर लेंगे। अब कर ले क्या? करो कैलकुलेट करो और फिर ऑप्शन पोल में करो। मैम आंसर अलग ही आ रहा है। अच्छा, कितना आंसर आ रहा है आपका? मैम 2028। कौन से वाले का आ रहा है, पहले मुझे ये बताओ। आपने क्या कैलकुलेट किया प्रतीक, बताओ। मैम मैंने 14 की जगह 28 कर दिया। देखो, पहले आपने ये बड़े वाले का एरिया निकाला, इस पूरे फैन का एरिया निकाला बेटा, बताओ। यस मैम। जब इसमें आपने आर कितना लिया था? 28 मैम। 28 लिया था। ये सॉल्व करके कितना आया? मैम 12,028। पक्का? यस मैम। ठीक है, अच्छा हाँ,
12,000 12,000 की 100 22 इंटू 1000 की 100 मैम 1000। बच्चे आपने क्या किया प्रतीक, मुझे ये बताइए। मैम मेरा 22 इंटू 4 इंटू 14 आया मैम। आपने फॉर्मूला क्या लगाया, पहले मैं पूरे पूरे फैन की बात कर रही हूँ। 22/7 इंटू आर कितना लिया? 28 मैम। बताओ ये ठीक लिखा आपने सेम? ये 1 यस बाय मैम। 4 आ गया कट करके, कट किया। मैम मैं एक बार कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल दिखाओ दिखाओ, वेरी गुड। अच्छा निर्मल ने भी कर लिया है। हिना 154 कैसा आ रहा है? ये आपने क्या किया है बेटा? आपके पास, अच्छा एक मिनट, 22 इंटू 22 की मल्टीप्लाई किससे करी आपने? मैम 14 से। 22 की 14 से, और उसके बाद मैम ये आया है। अच्छा आप मुझे, हमें बिल्कुल लेना है। एक मिनट प्रतीक, आप मुझे बताइए आपने क्या क्या किया, पहले किस किस को कट किया? मैम सबसे पहले तो मैंने इसको 28 को 360 को कट किया है मैम 2 से। 2 से क्या क्या आया? 14 और 180 मैम। 14 और 180, ठीक है, फिर क्या किया? और फिर मैम सेकेंडली मैंने 28 और 180 को कट किया। क्या क्या आया? 90 और 14। ओके, फिर आपने 90 से 90 को कट कर दिया। यस मैम। फिर क्या किया? फिर मैम 7 को 14 से मल्टीप्लाई करके 2 आ गया। कट कर डिवाइड करके, तो आपके पास बचा 22 इंटू 2 इंटू 40। 40। अब आप 22 इंटू 2 इंटू 14 करो जरा एक बार और। बस यही आपने बहुत अच्छे से इसको डिवाइड किया। अच्छा अब आप एक मिनट, मैं सबके डाउट्स लेती हूँ एक एक करके। दीपिका पोल में, ओहो पर दीपिका ठीक आंसर आया? यस मैम। ठीक है, आप किसकी बात कर रही हो? मैम मेरा भी आंसर गलत है। बताइए कुसुम, आप बताइए। मैम जब हम इसको 28 रेडियस लेंगे ना तो 616 आएगा। 8 4 8 4 14 लेंगे ना मैम तो 154 आएगा, माइनस कर देंगे। है। कर रहे हो आप, फिर से माइनस कर दो। 32 होगा। 32 होता है प्रतीक, 8 4 जार। अच्छा दीपिका एक मिनट, फिर आपने दीपिका रॉन्ग, अच्छा आपने क्या पहले ही आंसर देख के कर दिया था? यस मैम। अच्छा बट आंसर ठीक आ गया ना, ठीक है फिर तो ज्यादातर बच्चे वैसे ठीक कर रहे हैं। ये 616 आ गया। अब सभी बच्चे आप किसका निकालेंगे प्रतीक, आप मुझे बताइए। प्रतीक 616 आ गया या अभी भी नहीं आया? यस मैम। अब देखो, लेकिन अब भी नहीं आया। मेरा नहीं आया। नहीं आया बेटा आपने पहले किसको मल्टीप्लाई किया? यहाँ तक तो ठीक किया बिल्कुल। 22 को किससे मल्टीप्लाई किया? नहीं आया मैम। 14 से 14 से 14 से 22 को, अच्छा मैं एक एक करके आ रही हूँ सबके पास। 22 को 14 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 308। 308 बिल्कुल ठीक। फिर 308 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 4 से मैम। 4 से क्यों करनी है बेटा? 2 है यहाँ पर, 2 है प्रतीक, ध्यान से देखिए। यस मैम। यस मैम। हाँ चलिए अब बताइए किसको और कौन बोल रहा था? मेरा नहीं आया मैम ये। हाँ बताओ, आपका 616 नहीं आ रहा है? यस मैम। अच्छा आप बताइए आपने कैसे कैलकुलेशन करी है? मैं लिख देती हूँ, फिर आप मुझे बताओ आपने कैसे कैसे कट किया है, बताओ। मैम पहले तो 0 से 0 काट दी। बिल्कुल ठीक, फिर 9 1 और 4 मैम। बिल्कुल ठीक, फिर मैम 4 को 2 से काट दिया और 22 को भी। ठीक है, तो 11 आ गया। 7 और 28 को। ठीक है, ये फिर क्या किया? 4 आ गया। और 2 को मैम 28 से। तो 14 आ गया। हाँ इतना है मैम मेरा। 11 इंटू 4 इंटू
14 14। तो ये कितना आ गया फिर 44 इंटू 14 अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखो 44 इंटू 14 बताओ आ रहा है कि नहीं चेक कर लो। आ गया मैम। हाँ अब बताइए शिखा क्या बताना है शिखा को। अच्छा मैं जो कह रही थी मैं एक एक करके अरे मेरे मेरा मतलब था एक एक के डाउट्स क्लियर करती हूँ। प्रतीक बताइए क्लियर डाउट। यस मैम। ठीक है अब लेकिन ये वाला एरिया 616 किसका आया था इस पूरे फैन का आया था लेकिन हमें किसका एरिया चाहिए बेटा किसका पूछा गया है क्लॉथ ब्राउन Red. कलर का। तो इसका मतलब हमें कौन सा एरिया माइनस करना पड़ेगा ये हमें चाहिए तो इसकी जरूरत हमें मैम रेड से ब्राउन को। हाँ तो इसकी जरूरत नहीं रेड से ब्राउन को नहीं हमने पूरा का एरिया निकाल लिया देखो पूरे फैन का एरिया निकाल लिया हमने। To find red, ma'am, we have to minus the whole to the wood. हाँ तो हमें ये रेड चाहिए ना फैन में से पूरे फैन में से ये चाहिए तो दैट मीन्स हमें ये वाला हिस्सा रिमूव करना पड़ेगा ये वाला एरिया ये वाला क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे थीटा कितना आ गया 90 और यहाँ पे आर कितना आ जाएगा 14। अब आप 14 solve कर लो सभी बच्चे सॉल्व करो। इलेवन इंटू 14 आ जाएगा है ना सभी सॉल्व करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी सब बच्चों ने कर दिया यस मैम। बट ये सब बच्चों ने 5 बच्चे बताती हूँ मैं उन्होंने क्या किया है 616 आया और उसको डायरेक्ट आंसर करके आ गए। ये मिस्टेक्स करते हो आप लोग बेटा ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आपके नंबर खराब कर सकती है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आपसे क्या पूछा गया है 154 आ जाएगा। 154 तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं बेटा अभी तो 154 किसका आया है ये लकड़ी वाला हिस्सा 154 आया है ना ये वाला है ना। तो Yes, sir. पूरे में से हमें 154 को माइनस कर देना है ये हिस्सा हमें निकालना है ना ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए इसकी जरूरत नहीं है तो इतना एरिया हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई सबको यस मैम। क्लियर है। यस